नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शरॉन परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमने हमारी पाठ्य पुस्तक में से पाठ 7, यह एक कविता है, पेड़ होने का अर्थ, इसे पढ़ना आरंभ किया था। डॉक्टर मुकेश गौतम द्वारा लिखी गई इस कविता के प्रथम 2 चरण हम लोगों ने पूर्ण किए हैं। अभी हम लोग अंतिम चरण में हैं। आगे देखते हैं। प्रथम चरण में कवि ने बताया है कि हमारे जीवन में पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। आदमी सिर्फ आदमी, लेकिन पेड़ की जगह कोई नहीं ले सकता है। बाद में द्वितीय चरण में कवि बताते हैं कि पेड़ जो है वो पूर्ण तरह से अंकुर से लेके ठूंठ होने तक वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। वह कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से कभी नहीं डरता और अपना कार्य जो है वो हमेशा करता रहता है। वह सड़क, झील या पहाड़ पर जहाँ कहाँ पे भी हो वहाँ पर वह डटकर खड़ा रहता है और अपना कार्य करता है। ना वह हत्या करता है ना आत्महत्या करता है। राहगीरों को वह ठंडी हवा देता है और आगे चलने के लिए विदाई देता है। हर एक व्यक्ति को वो हौसला देता है। तूफान का सामना करने के बाद, गिर जाने के बाद वह फिर भी डटकर रहता है। उस पेड़ के ऊपर चिड़ियों का घोंसला और उस घोंसले में जो बच्चे रहते हैं उनको वह सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार कवि आगे बताते हैं, दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ के हर एक चीज़। किसी ने उसे पूछा, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चढ़ाई, पर कोई बताइए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। यहाँ तक देखते हैं। सौगात मतलब भेंट या फिर उपहार। वैसे तो यहाँ इसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। कवि कहते हैं कि पेड़ का हर एक हिस्सा वह दूसरों के लिए देता है। पेड़ की जड़ रहती है, उससे हम लोग दवाई बनाते हैं। उसका जो तना रहता है उससे औषधि बनती है। लोग उसको जलाने के लिए, चूल्हे के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेड़ की जो शाखा है उसका इस्तेमाल करते हैं। पेड़ की पत्तियों से दवाइयाँ बनती है। उसके पुष्प का इस्तेमाल जो रहता है वो दवाई बनाने के लिए, भगवान को चढ़ावे के रूप में, आभूषण के रूप में भी पुष्प का इस्तेमाल किया जाता है। फल जो है वो हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, हम लोग फलों का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ के जो बीज रहते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि पेड़ के कुछ बीजों का चूरन करके खाया जाता है। जो बीज है वो आगे लगाने के लिए काम आते हैं। तो पेड़ की हर एक चीज़ का इस्तेमाल होता है। इसलिए कवि कहते हैं हमारे लिए है तो है पेड़ की हर एक चीज़, और जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी ने उसे पूजा, कि कोई पेड़ को पूजता है, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चढ़ाई। बहुत सारे लोग जो है वो पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे जीवन में पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग रहते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपनी उपजीविका चलाने के लिए पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलाते हैं। पर कोई बताइए कि आज तक पेड़ ने कभी एक बूंद आंसू भी रोया है? अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए, हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने सारे संकटों का सामना करने के बावजूद भी पेड़ जो है वो ना कोई आंखों में से ना कोई उसके आंसू की बूंद आती है, ना वो दुखी होता है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, हमें जिंदा रखने के लिए शुद्ध हवा देने का काम सिर्फ पेड़ करता है और कोई नहीं। मतलब इस दुनिया के सब पेड़ खत्म हो गए
तो इंसान का या जो भी जीव है उनका जीना भी मुश्किल है। बीमारी के लिए दवा देता है। पेड़ क्या करता है, जो बीमार लोग रहते हैं उनके लिए दवा देता है, मतलब उसकी जो शाखाएं, पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं वो सब बनाने के लिए जो भी कुछ लगता है वो पेड़ के ऊपर से ही मिलता है। शव यात्रा, शगुन या बारात, अगर कोई मर गया तो हम लोगों को शव यात्रा के लिए जो सामान लगता है वो पेड़ से ही मिलता है, जैसे कि जलाने के लिए लकड़ी या उस शव के ऊपर रखने के लिए जो फूल लगते हैं वो हमें पेड़ से ही मिलते हैं। शगुन या बारात, जो शादी ब्याह रहता है, जो खुशी की बात रहती है, तब भी हम लोगों को जो फूल लगते हैं वो हमें पेड़ से ही मिलते हैं। सभी के लिए देता है पुष्प की सौगात, और हर एक समय में, हर एक जगह पर, हर एक चीज़ के लिए हमें पेड़ सब कुछ देता रहता है। तो पेड़ जो है वो हमारे लिए सिर्फ देने का काम करता है, लेकिन वो हमसे बदले में कुछ भी नहीं लेता है। पेड़ का हर एक अंग हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन वह उसके खिलाफ कभी भी कोई शिकायत भी कभी नहीं करता है। आगे देखते हैं। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। तो इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि आदिकाल से आज तक, सुबह से लेकर शाम तक, दिन या रात हो, कुछ भी हो, हमेशा पेड़ हमें कुछ ना कुछ देता ही रहता है। मनुष्य का साथ उसने आज तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोग पूरी तरह से पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर है। तो पेड़ हमेशा हमें कुछ ना कुछ देने का काम करता है। इंसान के साथ साथ जो कवि है उनके लिए उसने कागज दिया, कलम दी, शाही दी, यह सब कुछ उसने कवि के लिए दिया। इसलिए वो जो कविता कर रहा है उसे वो कहाँ पे तो लिखकर हमारे लिए रख रहा है। वैद्य हकीम को दवाई, जो वैद्य है, हकीम है, उसको जो दवाई चाहिए, जो जड़ी बूटियाँ चाहिए, वो पेड़ के द्वारा ही मिल रही है। शासन या प्रशासन, सभी को बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसके लिए जो भी कुछ लकड़ी का सामान लगता है, कुर्सी, मेज, आसन, यह सब कुछ हमें पेड़ के द्वारा ही मिलता है। जो हम उपयोग नहीं करें, हम लोग पेड़ का ऐसा कोई भी भाग नहीं रहेगा कि जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है कि जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला ना, पेड़ की जड़, तन, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, हर एक चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यह सच है कि पेड़ संत है। जिस प्रकार संत महात्मा अपने विचारों के द्वारा, अपनी कृति के द्वारा लोगों को सिर्फ देने का ही काम करते हैं, बदले में वो उनके पास से कुछ नहीं देते हैं, वो सिर्फ देते रहते हैं, तो वैसा पेड़ भी जो है वो देता ही रहता है। वह एक दधीची है। दधीची एक बहुत महान ऋषि थे। कहा जाता है कि एक बार वृत्रासुर नामक राक्षस देवलोक पर अधिकार करने के लिए सभी देवताओं को तरह तरह से परेशान कर रहा था। उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि वृत्रासुर को मारने का एक ही उपाय है, वह है पृथ्वीवासी आत्मत्यागी महर्षि दधीची की अस्थियों से बना वज्र। देवराजा इंद्र के कहने पर महर्षि ने बिना किसी हिचकिच के उसी समय समाधि लगाई और अपना देह त्याग दिया। अभी दधीची ऋषि बहुत महान थे, इसलिए उन्होंने पेड़ के जैसा खुद को समर्पित कर दिया। और यही कवि इस कविता के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें कवि ने पेड़ की 3 गुण बताए हैं।
कि पेड़ जो है वो आदमी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आदमी स्वार्थी रहता है। वह हमेशा हौसला देता है। पेड़ हमेशा हमें आगे चलने का हौसला देता है, अपने लक्ष्य से डटे रहने का सामर्थ्य या हिम्मत देता है। और हमेशा पेड़ हमें दानी बनने के लिए कहता है। अपने पास जो है वो दूसरों को दे दो। और यह 3 गुण जो है वो पेड़ के बारे में बताए गए हैं। अभी इसका भावार्थ देखते हैं। पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फलों के गुणों से तो सभी परिचित है, परंतु इसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं हो या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ को पूजते हैं। दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चढ़ाने वाले, उसे काटने वाले भी कम नहीं है। लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता। मानव पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों न करे, पेड़ उससे कभी बदला लेने का नहीं सोचता। वह तो जीवन भर देता ही रहता है। हम श्वासोच्छ्वास के माध्यम से जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे शुद्ध करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करता है, मतलब प्राणवायु या ऑक्सीजन देता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। मनुष्य समाज के किसी भी शव यात्रा हो या कोई शुभ कार्य या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को सजावट के लिए पुष्पों की सौगात देता है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, अनादिकाल से पेड़ हमेशा मनुष्य को देता ही आया है। पेड़ कवि को कागज, कलम तथा स्याही प्रदान करता है। पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के लिए दवाएं देता है। पेड़ शासन और प्रशासन के लोगों को कुर्सी, मेज और आसन देता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम न आती हो। पेड़ संत के समान है जो दूसरों को देते ही है, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ दधीची है। इसी प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रत्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियां भी दान कर दी थी। उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर देता ही रहता है। इसके ऊपर स्वाध्याय है, स्वाध्याय देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इन रूपों में दाता है। किन रूपों में? पेड़ कवि को कागज देता है, पेड़ प्रशासन को कुर्सी देता है, पेड़ वैद्य को दवाई देता है, पेड़ फूल और फल देता है। दूसरी कृति है, मनुष्य ने पेड़ का प्रयोग इस प्रकार किया है। किस प्रकार? कभी उसे पूजा, कभी उस पर कुल्हाड़ी चलाई। इसके ऊपर और भी कृतियाँ बनती है। कवि को मिला, कवि को क्या मिला? कागज, कलम और स्याही मिली। पेड़ इन रूपों में दान करता है। किन रूपों में दान करता है? यह अभी हम लोगों ने देखा। और एक कृति बनती है, पेड़ इस प्रकार से देता है। क्या देता है? पुष्पों की सौगात और मनुष्य को साथ देता है। पेड़ के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। किन शब्दों का? संत और दधीची का। इसके ऊपर शब्द संपदा है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। जड़, जड़े, तना, तने। इसके ऊपर अभिव्यक्ति है, पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। इस पर अपना मत लिखिए। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। प्रकृति की ओर से धरती को दिया गया अनमोल उपहार है पेड़। सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें पेड़ से ही मिलते हैं। पेड़ हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, औषधि, लाख, गेंद, पत्ते आदि देता है। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करता है।
और हमें जीवन देता है। पेड़ वर्षा कराने में भी सहायता देता है। हमें अपने जीवन में वृक्षों को महत्व देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसके महत्व को समझकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फिलहाल यहाँ तक ही, यहाँ पर हमारा यह कविता ख़त्म होती है। आगे की कविता बाद में देखते हैं। धन्यवाद।